डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। अभी हम हिंदी विषय का पेपर कक्षा 12वीं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी सेट ए जो कि 30 मार्च 2022 को संपन्न हुआ था, इसको हल करेंगे। हालांकि आपने प्रश्न चेक कर लिए होंगे, लेकिन मेरे पास कुछ विद्यार्थियों का मैसेज आया था कि मैम इसको हल करवाइएगा, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये प्रश्न हल करवा रही हूँ। यदि आपने मिलान कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आप मिलान कर लीजिए, और कर लिया है तो भी एक बार देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, और जितने भी आपके प्रश्न सही बनते हैं वो मुझे बताइएगा अवश्य। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? सभी को पता है बेटा, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है। जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। जगदीश, जगत प्लस में ईश होगा, लेकिन यहाँ पे पहले में भी जगत है, दूसरे में भी जगत है, कौन सा होगा? दूसरा विकल्प से, हलंत वाला स्वर रहित जो तय होगा वो बिल्कुल सही है, तो दूसरा ख विकल्प सही है। किसी ने पहला किया है वो गलत होगा, दूसरा विकल्प सही है। सम प्लस में कल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें चारों विकल्प आपके सामने हैं और तीसरा विकल्प सही होगा, संकल्प। ठीक है, अनुस्वार आएगा सह पे। अगला प्रश्न देखते हैं। संधि सही विग्रह छाटिए। समास है ये, दूध और दही, इसमें विग्रह क्या होगा? देखिए योजक शब्द योजक चिन्ह दिया हुआ है बीच में, दूध योजक चिन्ह और दही, तो क्या हो जाएगा? दूध और दही। और कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। सुंदर है लोचन जिसके, समास का नाम बताइए। विग्रह क्या है? सुंदर है लोचन जिसके, जिसके आया अर्थात किसी तीसरे की तरफ इशारा किया गया है, और तीसरे की तरफ इशारा कौन से समास में होता है? बहुब्रीहि समास में। जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। लड़की आँख से कानी है, वाक्य शोधन कीजिए। 4 विकल्प है। लड़की कानी आँख है, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। आँख कानी लड़की, ये भी गलत है। लड़की कानी है जो लड़की, लड़की कानी है, तीसरा सही है। देखो कानी का मतलब आँख से है, किसी और अंग से नहीं, आँख से है, तो क्या हो जाएगा? आँख और कानी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। लड़की कानी मतलब एक आँख से वो उसको दिखाई नहीं देता, तो क्या हो जाएगा? लड़की कानी है। अगला है, मेरे पास केवल मात्र एक पेन है, वाक्य शोधन कीजिए। मेरे पास केवल एक पेन है, मेरे पेन केवल मेरे पास है, एक पेन है मेरे पास, केवल मात्र एक पेन। पहला विकल्प सही है, मेरे पास केवल एक पेन है। केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्या आएगा? मेरे पास केवल एक पेन है। रघुपति राघव राजा राम, पंक्ति में अलंकार कौन सा? कई बार क्लास में हमने किया था ये, रघुपति राघव राजा राम। रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही आसान पेपर आ रहा है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती, ये सेट बी में भी आया हुआ था। अलंकार कौन सा बताना है? 3 बेर, 3 बार, 3 बेर 2 बार आया है, और युगम के रूप में आया। जहाँ युगम के रूप में आता कौन सा अलंकार होता है? यमक। यहाँ पे 3 बेर का अर्थ है, 3 बेर खाती थी, इस 3 बेर का अर्थ है कि वो 3 बार, सुबह दोपहर शाम, और 3 बेर खाती है यानी कि 3 बेर के फल, तो कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार होता है? कौन से अलंकार की परिभाषा है ये? अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। पथ में रात हो जाने के डर से कौन जल्दी जल्दी चलता है? चिड़िया, कवि, पथिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो कविता है उसमें पथिक का जिक्र है, कवि तो है लेकिन पथिक आएगा। पथ में रात हो जाने के डर से, पथिक जो राहगीर है वो राहगीर ही कवि है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पथिक आएगा। ठीक है, पथिक है वो जल्दी जल्दी चलता है।
कवि ने अपने आप को पथिक बताया है, इसलिए क्या आएगा? पथिक आएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? अपाहिज पर, दूरदर्शन वालों पर, दर्शक पर या व्यवस्था पर? दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य किया है। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? गाय के, चिड़िया के, कवि के, पंथी के? चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता सही है। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर, दृढ़, संवेदनशील, सक्षम। कमजोर हो गई है। सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? वायु में, बादलों में, आकाश में, अंधेरी गुफाओं में? अंधेरी गुफाओं में लापता होना चाहता है। अगला है बहुत बड़ी तस्वीर में कौन सा अलंकार है? बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत ब और बड़ी ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उषा कविता के रचयिता कौन है? उषा शमशेर बहादुर सिंह। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। बहाई के बिना प्रलाप कौन कर रहा है? लक्ष्मण, हनुमान, सेना। लक्ष्मण तो मूर्छित हो गया है, हनुमान संजीवनी बूटी लाने चले गए थे, सेना भी विलाप करे, लेकिन भाई के बिना कौन कर रहा है? राम विलाप कर रहा है, राम। किसकी क्षति विशेष क्षति नहीं होती? नारी की, भाई की, मित्र की, सेना की। ये राम कह रहा है कि नारी की क्षति विशेष हानि नहीं होती। किसकी नहीं होती? नारी की। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध की गरीबी कैसी है? गर्बीली, कष्टकारी, दयनीय, सराहनीय। देखो घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। सेट बी में आया था कि कवि ने गरीबी को कैसा बताया था, तो वहाँ था क्या था? गर्बीली। यहाँ कैसा है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की गरीबी कैसी है? घुमा के दे दिया प्रश्न, तो यहाँ क्या होगा? गर्बीली। मीठे पानी का सोता कहाँ है? दिल में, दिमाग में, कल्पना में, धरती पर? तो क्या हो जाएगा? दिल में, हृदय में मीठे पानी का सोता है। किस्मत किस पर रोती है? स्वयं पर, कवि पर, कविता पर, श्रोताओं पर? तो कवि क्या किस्मत पर रोता है और किस्मत किस पे रोती है? कवि पर। तो क्या हो जाएगा? कवि पर, स्वयं पर नहीं, कवि पर। अगला है पर्दा खोलने का तात्पर्य क्या है? दरवाजा खोलना, पर्दे से पर्दा हटाना, खिड़की खोलना, किसी के रहस्य को प्रकट करना। पर्दा खोलने का तात्पर्य होता है किसी के रहस्य को प्रकट करना। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन का गोना किस अवस्था में आया? ये सेट सी बी में आया हुआ है और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 वर्ष की आयु में। लक्ष्मण को भक्तिन नाम किसने दिया था? ये भी घुमा के आया हुआ है, महादेवी वर्मा ने। जैनेन्द्र के पास के अनुसार पैसा क्या है? माया, पावर, धोखा, हाथ का मैल। पैसा क्या है? पावर है। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली न हो, जब मन बंद हो, जब मन में नकार हो। तो जब मन खाली न हो यानी कि मन भरा हुआ हो, हमें कुछ भी खरीदने की इच्छा ना हो, जो चाहिए वही खरीदना हो, तब जाना चाहिए। यानी कि जब मन खाली न हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। मन खाली होगा तो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेंगे और क्या हमारी जेब खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र। काले मेघा पानी दे ये क्या है? संस्मरण, धर्मवीर भारती का संस्मरण है। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? इंद्र देवता की, गंगा मैया की, बजरंग बली की, बादलों की। मेंढक मंडली या इंद्रसेना किसकी जय बोलती है? गंगा मैया की। जन्माष्टमी पर लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? फल, बतासे, पंजीरी, लड्डू, मट्ठी। पंजीरी बांटता था। क्या बांटता था? पंजीरी। लुट्टन ने किसकी प्रेरणा से कुश्ती में विजय प्राप्त की थी? राजा साहब की, गांव की, लोगों की, ढोलक की, पंचायत की? ढोलक की। ढोलक को अपना गुरु माना था और उसकी प्रेरणा से ही उसने विजय प्राप्त की थी। पहलवान की ढोलक रचना के लेखक का नाम बताइए। पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु।
कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली थी? परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, या सालगिरह के अवसर पर, या अच्छे ढंग से काम करने पर, या लाहौर जाने पर। कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को सालगिरह के अवसर पर मिली थी। चलिए अगला देखते हैं। सफिया नमक किसके लिए ले जा रही थी? अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, सिख बीबी के लिए, घर के लिए। सिख बीबी के लिए, जो उसमें उसकी अपनी माँ नज़र आई थी, माँ के समान मानती थी सिख बीबी को, और लाहौर से उसके लिए लाहौरी नमक ले जा रही थी। पुड़िया में क्या था? वही नमक, जाहिर सी बात है नमक होगा, पहले में भी नमक दिया हुआ है तो यहीं से लिया गया, तो क्या था पुड़िया में? नमक था। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? माध्यमों को, लेखक को, जनता को, बाजार को। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना पड़ता है? तो ये क्या होगा? जनता। जनता की अकॉर्डिंग, जनता के अनुसार लेखन करना होता है, तो यहाँ क्या होगा? जनता। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा? कथ्य, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल। सबसे महत्वपूर्ण नाटक के अंग होते संवाद। संवाद से ही नाटक आगे बढ़ता है। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? 5, 6, 4, 7। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, जो कै वर्ण से शुरू होते हैं। ककार यानी कि कैसे, कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, किसे, ठीक है, 6 ककार। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है अखबार, छापाखाना ना, प्रिंटिंग मीडिया, अखबार। तो ये थे सेट ए के प्रश्न। आप बताइएगा अवश्य आपके कितने सही हुए। उम्मीद करती हूँ आपके 40 के 40 सही होंगे। चलिए, आपका दिन शुभ हो, आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स से सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।